तो यहाँ पे हमारा एमएडीएस जो ऑन हो रहा है। तो ग्राफिकल इंटरफेस मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप लोगों को ग्राफिकल इंटरफेस जो है ऑलरेडी आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे जी। डायरेक्ट हम कमांड पेज से ही जानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जैसे जाते हैं एयर पे। एयर पे जाते ही आपको सबसे पहले ना यहाँ पे ग्राफिकल पेज दिख जाता है। तो ये हमारा ग्राफिकल पेज है, तो इसके बारे में अभी हम नहीं जानेंगे, डायरेक्ट हम ना कमांड पेज पे चलेंगे। जैसे कमांड पेज पे यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं, आपका यहाँ पे कमांड पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, जी। तो कमांड पेज जैसे हमारा ओपन हो गया यहाँ पे, और ये स्क्रीन जो आ रहा है ये इस कलर का स्क्रीन आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग स्क्रीन का कलर चेंज भी कर सकते हो। तो अभी फिलहाल हम इसी स्क्रीन में कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले तो हमें कोई जी। भी एक डेस्टिनेशन का एक फ़्लाइट लेनी पड़ेगी। ठीक है, कोई भी एक डेस्टिनेशन का मैं एक फ़्लाइट ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं करता हूँ AN। ठीक है, डेट ले लेते हैं हम 20 मई, दिल्ली टू, और सपोज दैट हम JD ले लेते हैं, JD, दिल्ली टू जेद्दा। ठीक है, जी। और हम एयरलाइंस ले लेते हैं, सऊदी ले लेते हैं। ठीक है, एसबी। और यहाँ पे ASB। एस। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी सऊदी का एप्लीकेशन, यहाँ पे अभी हमें सऊदी का दिखा नहीं रहा है स्टेट पे। AN 22 मई, दिल्ली, JED। मेरे इस वाले सिस्टम पे दिखा नहीं रहे हैं सऊदी एयरलाइंस। कोई बात नहीं, दूसरा। गूगल फेयर ले लो। हाँ जी। एयर इंडिया है, गल्फेयर ले लो सर। और डायरेक्ट नहीं है। समझा नहीं सर। यानी ऐसे बोल रहा हूँ कि गल्फेयर ले लो, बट डायरेक्ट नहीं है गल्फेयर। हाँ, कोई भी ले सकते हैं, तो गल्फ ही ले लेते हैं। तो गल्फ में अभी जो हम यहाँ पे देखते हैं एच क्लास आ रही है। ठीक है, तो ये 3 नंबर पे हमारा। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं ऐसा जैसे है ना, रो नंबर 3 का गल्फ एयरलाइंस ही हम ले लेते हैं। और अभी जो अवेलेबल क्लास आ रही है हमारे पास वो एच क्लास आ रही है, SS1। ठीक है, H3। तो यहाँ पे जो है हमने जैसे S3 करा है ना, ये वन स्टॉपेज फ्लाइट है। तो हमारा जो HS क्लास है यहाँ पे आप देख सकते हो, HS क्लास ऑलरेडी इसने उठा लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाले आइटनरी पता है आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना इस आइटनरी में? नहीं। ठीक है, ओके, मैं बताता हूँ। गल्फ एयरलाइन से हमारा 135 हमारा फ्लाइट नंबर है। एच क्लास में हमने सीट उठाया है 22 मई के लिए। उसके बाद ये जो हमारा आ रहा है 5। 5 का मतलब पता है सर, ये ये 5 डे क्यों आ रहा नंबर है? ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, यस, तो ये हमारा नंबर ऑफ डेज है, यानी कि जैसे हमारा फ्राइडे। मंडे को 1 हो जाता है, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4। ठीक है, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, मंडे को 1, ट्यूसडे को 2। फ्राइडे हो गया सर। हाँ, तो ये जो है ना ये हमारा फ्राइडे है। और जैसे 6 होता तो सैटरडे होता, संडे 7 हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जी। जो होता है ये प्रॉपर आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो हमारा डेट है, ठीक है, ये 5 है। डे डिनोट करते हैं, दिल्ली से बहराइन है फर्स्ट सेगमेंट, एंड सेकंड सेगमेंट है आपका बहराइन से JED। DK1 का मतलब होता है सर आपने एक एक सीट उठाया है दोनों सेगमेंट पे। ये हमारा डिपार्चर टाइमिंग है 2150, एंड अराइवल टाइमिंग है 2345। ये हमारा अराइवल टाइमिंग है 0130। ये हमारा बहराइन में, बहराइन अराइवल। हमारा डिपार्चर टाइमिंग है, और ये जेद्दा का आपका अराइवल टाइमिंग है। ठीक है, अराइवल। तो हर एक कंट्री के अकॉर्डिंग टाइमिंग जो रहेगा, जैसे ये फ्लाइट डिपार्चर कर रही है इंडिया से, तो ये जो हमारा टाइमिंग रहेगा इंडिया का ही रहेगा। एंड जी। दूसरा बहराइन में अराइव हो रही है, तो ये जो टाइम है आपका बहराइन का ही रहेगा। और जी। दूसरा ये भी जो है आपका बहराइन से डिपार्चर हो रही है, तो ये भी जो हमारा टाइम रहेगा ये बहराइन का ही रहेगा। ठीक है, अब ये जो टाइमिंग है, ये दोनों टाइमिंग आपका बहराइन, जिसमें 1 स्टॉपेज फ्लाइट या 2 स्टॉपेज यदि उठाते हो,
तो ये यहाँ पे जैसे फर्स्ट डेस्टिनेशन जो है ना हमारा दिल्ली से बहराइन, तो ये आप दिल्ली से ये चलता है, बहराइन इस टाइम पे पहुंचता है। फिर उसके बाद 11:45 में आपका बहराइन पहुंच रहा है, और 0130 पे आपका बहराइन से फिर से वो डिपार्चर कर रही है। बट इसमें आपका पूरा फ्लाइट चेंज हो रही है। ठीक है, और उसके बाद फिर अराइव जो हो रही है, अराइव अराइव 0355 में आपका जेडी पे आपका अराइव हो रही है। ठीक है, ये आपका 22 मई को चल रही है ये दिल्ली से, और 23 मई को ये पहुंच रही है 3:55 अर्ली मॉर्निंग में फ्लाइट पहुंच रही है। ई का मतलब होता है सर इलेक्ट्रॉनिक टिकट्स, नो नीड फॉर फिजिकल कॉपी। फिजिकल कॉपी का कोई भी नीड नहीं है। इसका कहने का मतलब होता है कि आपका कस्टमर कोई भी कंट्री, कोई भी सिटी, कहीं का भी हो, ठीक है, उसमें प्रॉपर कोई भी नीड नहीं है उनको एज अ फोटो कॉपी लेके जाने के लिए। आप भी अपना कस्टमर को आप पीडीएफ भेज सकते हो, और आपका भी कस्टमर को जरूरी नहीं है एयरपोर्ट जब वो जा रहे हैं तो आप उनको फोटो कॉपी लेके जाना पड़े। वो अपना फोन, मोबाइल, टैब, लैपटॉप किसी पे भी दिखा सकते हैं। जीरो का मतलब होता है सर, देखो यहाँ पे जैसे ऐसे तो वन स्टॉपेज फ्लाइट है, बट ये जो जीरो काउंट जो करती है ना, ये जीरो काउंट करती है आपका ये दिल्ली से बहराइन के बीच में कोई भी स्टॉपेज नहीं है। दूसरा जीरो यहाँ पे जो काउंट करती है, यहाँ पे बहराइन से जेडी के बीच में कोई भी स्टॉपेज नहीं है। ठीक है, बट जी एक्चुअल में वन स्टॉपेज फ्लाइट है, बट जीरो का मतलब यहाँ पे ये आ जाता है। जैसे ये आपका दोनों फ्लाइट का एयरबस नंबर आ रही है। फ्लाइट में आप लोगों को पता ही है, दो होते हैं, या तो एयरबस होते हैं या तो फिर आपका बोइंग होता है। तो ये जो है आपका ऑलरेडी फर्स्ट वाले जो है एयरबस है। सेकंड वाले देख लेते हैं। सेकंड वाले भी जो है ये भी हमारा एयरबस होती है। ठीक है, जैसे ये लास्ट में यदि मेंशन है नंबर, इसका मतलब होता है सर आपका ना इस वाले टिकट पे आपको ऑलरेडी मील यहाँ पे एडेड है। यदि मील एड नहीं होता ना, तो ये वाला नहीं आता, जो लास्ट में अल्फाबेट आ रही है ना, ये वाला ऑप्शन जी नहीं आता आपके पास। तो यहाँ पे ऑलरेडी जी मील जो है ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, मील इंक्लूडेड होने के बाद हमारे जो अब नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे, हमें डालनी है यहाँ पे नेम। नेम डालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे NM1 स्लैश, ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे डालता हूँ NM1 स्लैश कर दिया, सॉरी, NM1 SINGH सिंह स्लैश अमन मिस्टर। ठीक है, अमन के नाम से हम ये बुकिंग बना रहे हैं। जैसे हम इंटर करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है ना, हमने डाल दिया सिंह स्लैश अमन मिस्टर, सब डाल दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जी सर। अब हमने नाम डाल दिया। नाम के बाद हमारा सेकंड जो कमांड आता है, यहाँ पे हम डालेंगे TKTL। TKTL हम डालते हैं। 15 टाइम। TL, ये हमारा टिकटिंग टाइम लिमिट के लिए डालते हैं। एयरलाइंस को रिक्वेस्ट करते हैं अपना टाइम लिमिट के लिए कि मुझे इस टिकट का पेमेंट करने का आप टाइम दे दो। तो जैसे हमने यहाँ पे TKTL इंटर कर दिया। जैसे TKTL करते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन हो गया डेट आज का 16 अप्रैल। जी उसके बाद हम जी सेकेंड स्टेप जो इसमें करते हैं ना, सेकेंड स्टेप हम करते हैं AP। जैसे AP करते हैं ना, तो AP में क्या होता है कि हमें ना मैनुअली कंपनी का नाम डालने की जरूरत नहीं होता है। जब हम आईडी लेते हैं ना, उस टाइमिंग पे कंपनी का फोन नंबर एंड दूसरा जो होता है आपका कंपनी के नेम, जी वो मेंशन कर देते हैं इनमें, इस कमांड पे। तो हम जैसे AP करूंगा ना, यहाँ पे आ जाएगा, जैसे मेरा आ गया यहाँ पे डायनेमिक एंटरप्राइज आ गया, मोबाइल नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड हो गया। ठीक है, यहाँ तक ऐड करने के बाद हमारा जो फोर्थ स्टेप है, उसमें हमें करनी होती है, रेफरेंस डालना पड़ता है कि ये रेफरेंस बुकिंग कौन बना रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पे रेफरेंस डाल देता हूँ RF। ठीक है, RF डालने के बाद मैं यहाँ पे डाल देता हूँ AVER अवतार इंटर। तो यहाँ तक मैंने ये नेम भी डाल दिया। नेम डालने के बाद अब मैं यहाँ पे करूँगा, इसको सेव करूँगा, यानी कि PNR जनरेट करूँगा। ये हमारा लाइव सिस्टम। ठीक है, जैसे मैं इसको करता हूँ ER, देन हमारा यहाँ पे जो है एक बार आपको इस टाइप से दिखाएगा, तो डरने की कोई बात नहीं। यहाँ पे इज द टाइम ऑन द बुक ट्रैवल इंश्योरेंस, तो हमें ट्रैवल इंश्योरेंस का कोई ज़रूरत नहीं है। हम ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं भी बुक करेंगे तो भी चलेगा। हम यहाँ पे डायरेक्ट फिर से ER कर देंगे। वार्निंग देता है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से आप ER कर दो। जैसे हम यहाँ पे ER करेंगे ना, तो हमारा PNR जो रहेगा ऑलरेडी यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा PNR ऑलरेडी जनरेट हो चुका है। और हमारा जो PNR है वो ये है, ये हमारा PNR है, नंबर 8, नंबर 5, अल्फा, नैन्सी, इंडिया एंड गोल्ड, ये हमारा PNR है। तो हमारा PNR यहाँ पे ऑलरेडी
यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा पीएनआर यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर जी लेता हूँ, कंट्रोल C। इसको मैं कर देता हूँ कंट्रोल C के बाद IG कर देता हूँ। ठीक है, इग्नोर कर दिया मैंने। फिर मैं RT करता हूँ और इसको रिट्रीव कर लेता हूँ पीएनआर को। तो मैंने पीएनआर को रिट्रीव कर लिया। रिट्रीव करने के बाद भी अभी तक जो है हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे जो है ना, आप देख सकते हो। अब गल्फ एयरलाइंस जो है ना, देख पा रहे हो, जी गल्फ एयरलाइन सर देखो डायरेक्ट एमएडीएस को नहीं यूज करता। जैसे यहाँ पे दो पीएनआर आ गए ना, एक पीएनआर आपका ये आ जी गया, जो आपका ये जीडीएस पीएनआर है। दूसरा है एयरलाइंस पीएनआर आपका यहाँ पे आ गया ये। तो हमेशा यदि आपका दो पीएनआर यहाँ पे आ रहे हैं ना, उसका मतलब ये होता है कि ये जो एयरलाइंस है ना, एयरलाइंस ये वाले डायरेक्ट एमएडीएस को यूज नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है कि ये एज अ थर्ड पार्टी यूज कर रहा है, यानी कि एमएडीएस गल्फ एयरलाइंस यूज नहीं कर रही है। क्लियर हो गया सर ये वाला टॉपिक? जी जी सर। नहीं तो यदि डायरेक्ट यदि गल्फ एयरलाइंस एमएडीएस यूज करती ना, अपना सिस्टम एमएडीएस सिस्टम ही यूज करता, तो एक ही पीएनआर आता है इसमें। बट इसमें एक ही पीएनआर नहीं जी आया है। यहाँ पे पीएनआर जो है आपका चेंज हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे दूसरा पीएनआर है। अब जैसे ये आपका जीडीएस पीएनआर है या आपका एयरलाइंस पीएनआर है, तो जब भी आप एयरलाइंस में अपना टिकट जब डाउनलोड करेंगे, तो आपको जो यहाँ पे कमांड डालना पड़ेगा, ये वाला कमांड डालना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है, इसका प्राइस हम सेव कर देंगे। जैसे प्राइस सेव करने के लिए हम करते हैं यहाँ पे पहले FXX करके देख लेते हैं कौन कौन सी प्राइस है इस टिकट इस पे। जो अभी सर प्राइस है ना, प्राइस दिख रहा है मुझे 590। देख पा रहे हो? ये ये देख पा हामिद रहे हो का सर? ऑफ कराना सर माइक। हामिद का ऑफ कराओ माइक। हाँ, तो इसमें ना मैं RT के एक बार रिट्रीव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं डायरेक्ट FXP कर देता हूँ। ठीक है, FXP करने के बाद भी यहाँ पे आ रहा है। तो दूसरा चीज़ है, मुझे यहाँ पे फ्री नंबर का लेना है ना फेयर, तो मुझे यहाँ पे कमांड डालनी पड़ेगी। जैसे मुझे ये वाली फेयर चाहिए सबसे सस्ती वाली, 93,930, ये वाली प्राइस मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ पे डालूंगा, ये मैं डालूंगा FXT। देख पा रहे हो? तो यहाँ पे मैं ये जी सर। कमांड डाल दूंगा FXT, ये इंटर। हामिद का असर करवाना। ऑडियो ऑफ कराओ इसकी, इसकी जस्ट कराओ। 1 सेकेंड सर, समझ नहीं आ रहा। 1 सेकेंड 1 सेकेंड। मेरे सिस्टम पे आज स्लो चल रहा सर थोड़ा, जस्ट 1 सेकेंड। जी म्यूट हो गया। जी। तो यहाँ पे सर जैसे ना मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, RT कर देता हूँ। जैसे RT करता हूँ ना, RT करने के बाद जैसे मान के चलो हमारा 3 फेयर आ रहे थे, तो इन 3 फेयर में ना आप FXX कर दो। ठीक है, FXX करने के बाद हमें चाहिए सबसे चीपेस्ट, यानी कि ये वाली फेयर चाहिए। ठीक है, नाइन्टी थ्री थाउजेंड जी। नाइन हंड्रेड नाइन्टी थ्री का फेयर चाहिए। तो हमें यहाँ पे जो करना पड़ेगा, जो हमारा कमांड है आप नोट कर लो, FXT3। हमें 3 नंबर वाले फेयर चाहिए, ये वाली। इसको हम कर देंगे इंटर। ऐसे इंटर करते हैं, इंटर करने के बाद फिर हम यहाँ पे इसको सेव कर देंगे, RF स्टार 10 ER। ठीक है, फिर से ER कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखो ये जो है ना प्राइसिंग सेव हो गया, FV आ गया ना यहाँ पे। जी तो ऑलरेडी यहाँ पे हमारा प्राइस जो है ऑलरेडी यहाँ पे सेव हो चुका है टिकट पे। और FXT3 के बाद क्या किया आपने? फेयर पिकअप करने के लिए फेयर एफ एक्स पिकअप टी करने थ्री के लिए FXX करा मैंने पहले। FXX करने के बाद मैंने मुझे सबसे एफ चीपेस्ट एक्स वाला टी थ्री चाहिए था, मुझे सबसे चीपेस्ट वाला चाहिए था, यानी कि मुझे ये फेयर चाहिए था, ये वाली फेयर चाहिए था, तीन एफ नंबर एक्स टी थ्री तो ये 3 नंबर वाली या दो जी। नंबर वाली फेयर चाहिए। यदि आपको 2 नंबर वाली फेयर चाहिए तो आपको करना पड़ेगा यहाँ पे FXT2। FXTD। यदि आपको ये वाला फेयर चाहिए, 3 नंबर फेयर चाहिए, यहाँ पे 3 डाल दो। 1 नंबर वाली फेयर चाहिए, आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी 1। उसके तो बाद देन इसका रेफरेंस। FXT है फेयर उठाने का जो हाँ, कोड है। FXT और लाइन नंबर 3 का आपका फेयर ओके चाहिए, ओके ये एफ वाली एक्स फेयर। तो आपको यहाँ पे लाइन नंबर 3 का 2 पे 3 डालना है, 2 चाहिए, 2 1 चाहिए। क्लियर हो गया सर?
जी। जी। RT एक बार रिटर्न चला गया। अब यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे ऑलरेडी क्लियर सेव कर लिया है मैंने। अब यहाँ पे सर कुछ चीज़ें ना मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पे जो आपको देखनी होती है। एफ जैसे जो है ना, ये आप हमारा क्लियर जो है ऑलरेडी वैलिडेट हो चुका है। ये जो है ना एफ हमारा क्लियर वैलिडेट हो चुका है इस पे। अब दूसरा जो हमारा कमांड हम यहाँ पे एक चीज़ पहले मैं बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जैसे एफ बी जो होती है ना, एफ बी का मतलब ALI वैलिडेटिंग पीरियड। ठीक है, ये आपका वैलिडेटिंग पीरियड एफ बी होता है। उसके बाद एक और भी आपको याद रखना है, एफ पी। टिकट सर ये इशू किसके करने से पहले, किस चीज के लिए है? हाँ टिकट इशू करने से पहले एक चीज और आपको याद रखनी है, वो है आपका एफ पी। एफ पी का मतलब होता है सर हमारा आर आवाज नहीं आ रही सर। फॉर्म ऑफ। सर का नो एक सेकंड सर, किसी का तो आ रहा है, बट किसका आ रहा है मुझे वो नहीं पता। कमेंट। हामिद के यहाँ से आ रहा है सर, इसका बंद कराओ ये माइक। कर दिया मैंने म्यूट। हाँ जी, अब बोलो। दूसरा है हमारा एफ पी फॉर्म, ये जो है ना, एफ वी बताओ सर, वैलिडेटिंग कैरियर क्या चीज है? एफ भी जो है ना वैलिडेटिंग कैरियर का मतलब होता है कौन सी है। जैसे यहाँ पे दो सेगमेंट है, तो जी। यहाँ पे जब भी हम बुकिंग बनाते हैं ना, तो इसमें क्या होता है वैलिडेटिंग कैरियर भी देखना होता है कि कौन सी जो कैरियर है हमारा ज़्यादा टाइम तक हम ज़्यादा टाइम तक का फ्लाइट है। तो ये उतना ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है वैलिडेटिंग कैरियर, बट दूसरा चीज़ें जो है ये हमें मैंडेटरी चीज़ें, फॉर्म ऑफ पेमेंट। ठीक है, दूसरा फॉर्म ऑफ, उसकी कमांड है एफ पी। हाँ मैं अभी बताऊंगा, एफ पी हमारा फॉर्म ऑफ पेमेंट है। ठीक है, फॉर्म ऑफ उसके बाद, पेमेंट। हाँ उसके बाद हमें यहाँ पे ये चीज़ें करने के बाद फिर हम यहाँ पे ना कमीशंस भी अपडेट करते हैं। कमीशन अपडेट करने का जो हमारा कमांड होता है वो होता है एफ एम। ठीक है, एफ एम का मतलब होता है हमारा COMMISS, ठीक है, कमीशन अपडेट। तो ये चीज़ें आपको मेनली याद रखना पड़ेगा। फॉर्म ऑफ पेमेंट आप कौन क्या यूज कर रहे हो, दूसरा आपका ये वाला आपका कमीशंस अपडेट। आपको टिकट इशू करने से पहले आप कमीशंस अपडेट करनी पड़ेगी। तो जो भी होता है डील जी। सीट के अकॉर्डिंग, जो भी एयरलाइंस का आपका टिकट राइड होगा इशू होगा, आपको कमीशन पता होगा कि उस एयरलाइंस का क्या कमीशन आपको मिलती है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे करा है एम एफ एम, और यहाँ पे हमने ये कर दिया। तो अब ये तो हो गया, चलो ये तो पता लग गया ना सर आप लोगों को। अब दूसरा जी। चीज़ जी। मैं थोड़ा सा ना आगे बढ़ूंगा। यहाँ पे इतना सारी चीज़ें डालने के बाद अब हम यहाँ पे एक चीज़ें देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हेल्प लेंगे। यहाँ पे हेल्प की मतलब होता है, जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ HENFP। ये मैं हेल्प लेने के कारण जो होता है, जैसे ये हेल्प ले रहा हूँ कि फॉर्म ऑफ पेमेंट आपको समझा देता हूँ एक बार। तो जैसे मैं यहाँ पे HEFP करा ना, तो यहाँ पे ना कुछ चीज़ें मुझे बताएगा ये। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, एफपी का मतलब होता है कैश। ठीक है, कैश एंड चेक जो होता है ना, ये दोनों कमांड हमारा एफपी में ही आता है। ठीक है, अब यहाँ पे उसके बाद हम थोड़ा सा एमडी कर देते हैं, मूव डाउन करके देखते हैं। उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे मूव डाउन करा है, तो यहाँ पे और भी चीजें हैं, जैसे ये आ गया, आ गया आपका एपी, यानी कि ये हो गया हमारा कैश, और ये चेक हो गया। ठीक है, दूसरा चीज ये आ रहा है पैसेंजर एसोसिएट, ये इसका जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, इन्फेंट चेक ये नहीं है। अब दूसरा चीज ये मान के चलो, आप यदि क्रेडिट कार्ड वगैरह से पेमेंट करना चाहते हो, तो यहाँ पे ये चीजें आपको देखना जरूरी होती है। जैसे हमारा जो है ना, यहाँ पे हम करेंगे FTCC। ये फॉर्म ऑफ पेमेंट अपडेट करने से पहले हमें ये चीजें डालनी है। ठीक है, FPNCCA। जैसे CCA ये कॉमन रहेगा आपका, और जैसे उसके बाद हम जो भी आपका कार्ड नंबर है, आप कार्ड नंबर डाल देंगे इस फॉर्मेट में। ठीक है,
तो जैसे आप कार्ड नंबर डालते हैं चलिए उससे फिर आपका ये चीजें यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। जैसे एमडी करोगे और भी काफी सारा इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो और भी यहाँ पे आ रहा है जैसे इंश्योरेंस क्रेडिट, तो हमें ये इंश्योरेंस के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ना इसको मैं आरटी करता हूँ, रिटर्न चलते हैं हम। तो मैंने आरटी कर दिया। आरटी करने के बाद हम यहाँ पे जो मेंशन करेंगे, सबसे पहले तो हमें पासपोर्ट, इस पे टिकट इशू करने से पहले आपको यहाँ पे पासपोर्ट आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, पासपोर्ट डिटेल्स वगैरह, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पासपोर्ट डाल देंगे, पासपोर्ट का एंट्री कर देंगे इस टिकट पे। फिर सर गिव मी 1 सेकंड सर। सर मैंने आप लोगों को पासपोर्ट एंट्री करना तो सिखा दिया है ना। जी सर सिखा दिया। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, आप लोग देख लो, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आएगा जी एस, सीएस DOCS, ठीक है। ये कमांड डालने के बाद हम यहाँ पे फिर डालेंगे जीएफ एयरलाइंस, ये हमारा है GF, गल्फ एयरवेज है, ठीक है। और एच उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे HK1। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे -P, पासपोर्ट हम एंट्री कर रहे हैं, IND, इंडिया के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे डालेंगे फिर पासपोर्ट नंबर, जैसे मेरा ये पासपोर्ट नंबर है, मैंने ये पासपोर्ट नंबर मेंशन कर दिया। फिर हम डालेंगे यहाँ पे हाइफन, हाइफन के बाद हम यहाँ पे फिर डालेंगे IND, इंडिया। उसके बाद फिर हम यहाँ पे डालेंगे, इंडिया हमने डाल दिया। फिर हम यहाँ पे इंडिया डालने के बाद हाइफन डेट ऑफ बर्थ पैसेंजर का, मान के चलो इसका है BCUG अगस्त, ठीक है, 95, हमने ये डाल दिया। उसके बाद फिर हम यहाँ पे ये डालने के बाद हम डालते हैं जेंडर, मेल फीमेल, ठीक है। तो हम यहाँ पे जैसे ये डाल दिया, डालने के बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ तक हमने डाल दिया। अब ये मेल है, हम यहाँ पे हम डाल देंगे हाइफन। उसके बाद यहाँ पे हम डाल देते हैं उसका पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, सपोज दैट इसका पासपोर्ट एक्सपायरी डेट है 10/11/2020, ठीक है। उसके बाद एज इट इज जो इनका नाम रहेगा वो नेम डाल देंगे। तो हमने इनका नाम क्या डाला है, SING, सिंह। सिंह, स्लैश ठीक है, स्लैश AMAN, अमन। मिस्टर और यहाँ पे हम डाल देंगे जैसे अमन डाल देंगे मिस्टर। मिस्टर उसके बाद हम जो यहाँ पे डालते हैं अमन मिस्टर हमने डाल दिया। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे एच -H एच स्लैश -P1, स्लैश वन ठीक है, पैसेंजर 1, स्लैश ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे स्लैश। उसके बाद S, कितने नंबर है, 3 नंबर, कोई भी डाल सकते हो, 2 भी डाल सकते हो, 3 भी डाल सकते हो। तो हम यहाँ पे 3 थ्री डाल देंगे, क्योंकि एक थ्री ही एयरलाइन से, अलग अलग एयरलाइंस होता तो फिर मैं उसमें अलग अलग डलती, एक ही एयरलाइन से आप यहाँ पे S3 कर दो, यानी कि हम 3 नंबर के लिए इसको मेंशन करना चाह रहे हैं। अब जैसे हम इसको इंटर करेंगे, जी तो ये जो है आपका पासपोर्ट, यहाँ पे आप देख हो गया। सकते हैं पासपोर्ट एंट्री ले लिया। इसको हमें सेव करनी है, सेव करने के लिए सेम चीज है RF ER, यार देन फिर से आपको ER करनी है, ठीक है। PNR इशू टू द पार्टनर इग्नोर। तो एक बार हमें RT करना है, और पहले एक बार हमें इसको रिट्रीव करना है सर, फिर से IG करके रिट्रीव करना पड़ेगा। जी तो CIG, ठीक है, RT कंट्रोल, PNR को हमने रिट्रीव कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे जो है सारा हमारा ये ले लिया, यहाँ पे हमारा सेव भी हो गया है, ठीक है। 20 अप्रैल जो हमने डाला था, देख पा रहे हो। जी आइए, अब उसके बाद हमारा यहाँ पे जो है प्रॉपर ये चीज़ें भी पता लग गया आप लोगों को। और इसके बाद इतना होने के बाद हमें ना अब
इस पे हमें जो अपडेट करनी है फॉर्म ऑफ पेमेंट, तो फॉर्म ऑफ पेमेंट अपडेट करने के लिए जैसे हमने यहाँ पे फॉर्म ऑफ पेमेंट अपडेट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एफ पी ही कर देंगे। एफ पी का मतलब होता है कैश, में कैश में ही कर देता हूँ। एफ पी, इंटर। गिव मी मोमेंट, इनवैलिड आर टी, क्योंकि ये कैश में लेगा नहीं। आई जी, सर एक मिनट। कमान पेज, आर टी, देख पा रहे हो सर सिस्टम? जी सर। चलो, तो इस महीने ना हमारा जो इसका गल्फ एयरलाइंस का कमीशन है, गिव मी 1 मिनट, क्या है देख लेता हूँ। गल्फ गल्फ गल्फ, जी एफ जी एफ जी एफ जी एफ जी एफ। 8.5 है सर। हेलो, सुन पा रहे हैं ना सर? हाँ जी सर। गल्फ एयरलाइंस का जो है इस महीने हमारा वो 8.5 है। तो सबसे पहले हम इसका ना कमीशन अपडेट कर देंगे। कमीशन अपडेट करने के लिए आपका जो कमांड रहेगा वो रहेगा आपका एफ एम। FM। हाँ, और हमारा एफ एम के बाद 8.5। आपको कुछ भी इसके आगे कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। 8.5% का कमीशन है, आप ये मेंशन कर दो FM 5। तो ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हो एफ एम हमने अपडेट कर दिया। ठीक है, जी तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें कर दिया है, और उसके बाद हमें यहाँ पे बस एक ही चीज़ है। अब यहाँ पे टिकट इशू करने के लिए आपका बस दो कमांड ठीक है। एक तो है आपका एपी, फॉर्म ऑफ पेमेंट। यदि आप कार्ड से करना चाहते हो तो कार्ड, जैसे मैंने हेल्प के लिए बताया था, आप हेल्प लगा के, और यहाँ पे आप ऑलरेडी वो डाल सकते हो कार्ड नंबर, यदि आपके पास कार्ड नंबर है तो। नहीं है तो जी। आपका जैसे कैश में यदि स्टैंडर्ड आइटा है तो कैश का ऑप्शन होता है, कैश में आप डायरेक्ट एपी डालो। एपी डालने के बाद कार्ड ऑटोमेटिक, से करोगे? यस, तो जैसे हम एपी डालेंगे ना, एपी डालने के बाद आपका फॉर्म ऑफ पेमेंट अपडेट हो जाएगा। फॉर्म ऑफ पेमेंट अपडेट होने के बाद आपका जो उसके बाद टिकट इशू करने का जो हमारा कमांड है वो है हमारा TTP/ET/RT। जैसे कमांड मैं रन करूंगा अभी, ये टिकट जो है हमारा ईटीपी इशू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक टिकट ठीक है, प्लस यहाँ तक कोई और डाउट, कोई और मतलब किसी चीज में कंफ्यूजन हो? सर ये सारे एयरलाइंस के लिए रहेगा ना, ये जो हाँ, ये टीटीपी वाला? सारे एयरलाइंस के लिए रहेगा। ये जो मैंने अभी आप ओके। लोगों को स्टेप बताया है, टिकट इशू करने और तक सर, हमारा यहाँ तक, जैसे यहाँ तक करने के बाद हमारा सारी चीजें डन हो जाएंगी। ठीक है, टिकट जो है आपका ऑलरेडी सर और क्रेडिट कार्ड से करना है तो? क्रेडिट कार्ड से करनी है तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया था, आपको हेल्प लेनी है यहाँ पे एच ई। एच एफपी क्रेडिट कार्ड एफ के लिए आपको यहाँ पे मैंने हेल्प के लिए बताया था HE, और यहाँ पे एप पी कर दो। फॉर्म ऑफ पेमेंट आपको देखना है, एप पी कर दो इंटर। यहाँ पे आपको MD कर दो। तो यहाँ पे सर देखो ये फॉर्मेट है आपका, और उसके अकॉर्डिंग आप ये फॉर्मेट डालो। ठीक है, एपी करके जी। यहाँ पे CCA डाल के कार्ड नंबर डाल दो। कार्ड नंबर डालने के बाद ऑटोमेटिक आप कार्ड से भी
कर सकते हो पेमेंट। ठीक है, जी जी क्लियर है। जी जी सर। सर जो ये टीडीपी डाला उधर, ये क्रेडिट कार्ड का वो डालना है ना, एफपी वाला? हाँ, एपी डालना है। एपी डालने के बाद यहाँ पे सीसी, ट्रिपल और सी उसके बाद ये डाल दो ए। ठीक है, उसके बाद आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नंबर। नंबर, और जो भी आपका एक्सपायरी डेट है उसके अकॉर्डिंग आपको डाल देनी है यहाँ पे। जी। ठीक है, तो ये आपका क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है। और दूसरा चीज़ है, जैसे अब मैं इसको रिटर्न आरटी कर देता हूँ। हाँ जी अनिवान, किसी को यहाँ तक दिक्कत या कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हो, आप एक बार मुझे बता सकते हो कहीं पे भी आप लोगों को डाउट है तो। यस, हाँ जी। किस किस से पूछूं? व्हाट्सएप। कैश वाली पेमेंट का कैसे करेंगे सर, ये समझ नहीं आया मेरे को कि कैश वाली जो अगर कस्टमर हमें कैश दे रहा है सर, कैश वाली जो जिसके पास स्टैंडर्ड आइटा है वही कैश का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो फिर अगर मान लो चलो हमने स्टैंडर्ड वाला आइटा ले लिया, हाँ हम कै मोड ऑफ पेमेंट हमने कैश कर लिया, कस्टमर से कैश ले लिया, जी। तो इसको हम किस अकाउंट में डालना पड़ेगा हमें? जो आपका अकाउंट है सर, उस पे तो आपका जब कैश में आप करोगे ना टिकट इशू, तो उसमें क्या होता है आपका ना हाँ प्रॉपर जी। बिल बन के आता है। एक साइकिल होता है बिलिंग साइकिल, मैं आपको बिलिंग साइकिल समझा देता हूँ स्टैंडर्ड ओके आइटा ओके, का। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, बिलिंग साइकिल जो होता है आपका 1 तारीख से लेके 7 तारीख तक आप 1 तारीख से 7 तारीख तक। 7 से जितने भी 15। इशू करते हो टिकट। 15। ठीक है, चाहे आप 1 करोड़, जी दो जी जी। करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ जितने के भी टिकट इशू करते हो, इसका बिल आपको जो पे करनी पड़ती है वो करनी पड़ती है आपको 16 को। ठीक है, उसके बाद जी जितने भी टिकट आप 7 से लेके 14 तक जितने भी टिकट आप बना रहे हो उसका पेमेंट आपको करनी पड़ेगी 24 को। ठीक है, उसके बाद आप 14 से लेके 21 तक जितने भी टिकट बना रहे हो उसका पेमेंट करनी पड़ेगी आपको इंड ऑफ मंथ। इंड मंथ यानी कि मंथ का इन डेट जो भी रहेगा, सपोज दैट 30 है, 31 है, या 29 है, जो भी है, इन डेट को आपका पेमेंट जाएगी। इसके बाद जो आप जी 21 से लेके इन डेट, उस मंथ का इन डेट तक जितने भी बुकिंग बनाते हो उसका पेमेंट जाएगी नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ का 8 तारीख को। तो ये 8 जो तारीख को, रहता है ना, ओके। हाँ ये रहता है 21 हमारा। तारीख के बाद। हाँ, ऐसे होता है सर। देखो 1 से 7 का जो बिल आएगा, 1 से 7 का बिल आपको भरनी है 16 तारीख को। 7 से 14 का बीच में जितना भी टिकट आप इशू करते हो उसका बिल भरनी होती है आपको 24 को। 24। और 14 से लेके 21 तारीख तक जितने भी टिकट आप इशू करते हो उसका बिल भरनी पड़ेगी मंथ का लास्ट डेट, यानी कि जो भी इन डेट है, 30 है तो 30, 31 है तो 31, 29 है 20, जो जी इन डेट है इन डेट को भरना है। फिर 21 से लेके जो मंथ का इन डेट तक का आप टिकट बनाते हो, यानी कि 10 दिन है, अब 11 दिन है, चाहे 9 दिन है, तो उस डेट तक आप जी। जितने भी टिकट बनाते हो ना उसका जो हमारा आएगा वो आएगा आपका। 8 तारीख को, अगले महीने की 8 तारीख। हाँ, अगले महीने का जी। 8 तारीख को आपको वो वाली बिल भरनी पड़ेगी। तो ये आइटा का आपका एक वो साइकिल। बिल भरेंगे कैसे सर, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, वो वो हम बिल सर देखो भरेंगे क्या कैसे? होता है, जब आपके पास स्टैंडर्ड आइटा होता है ना, ऑटोमेटिक आपका अकाउंट से लिंक होता है, बिल भरने की जरूरत नहीं होता है। जैसे उस आइटा अकाउंट पे आप पेमेंट डालोगे, ऑटोमेटिक जो आइटा कंपनी है आपके अकाउंट। मतलब हम अपने आईटा अकाउंट में जो हाँ, बैंक से लिंक होगा राइट, उसमें हमने कैश डिपॉजिट करा देना। बिल्कुल। और जो है वो ऑटोमेटिक जो ओके, रहेगा। मतलब कोई जी, आईटा का कोई करंट अकाउंट नहीं है कि हम उसमें करंट अकाउंट में हाँ जी, डाल हाँ दें, जी, आइटा का ऐसा अलग कुछ से ही सिस्टम नहीं है? हमारा, आइटा जब आप लेंगे तो अलग से ही अकाउंट खुलवाना पड़ता है, आइटा अकाउंट। तो उसमें हम जितने भी ओके। होता है ना ये आइटा का रिलेटेड जो भी फंड है आपका, उस पे आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। लाइक जो भी आपका बिल बनता है आप पहले डाल दो, जैसे मान के चलो बिल आपको पहले पता लग जाएगा कि आपको तो ऑलरेडी जितने का भी आपने कारोबार करा है वो तो पहले ही आपको हाँ जी, पता लग जितनी हमने जाएगा। टिकट, हाँ जी हाँ जी, पता लग जाएगा तो कितना उसके काम किया है, अकॉर्डिंग आप डाल दो उस तो अकाउंट में, उतनी तो वो पेमेंट हम डाल ऑटोमेटिक। दें। हाँ, ऑटोमेटिक वो काटेगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल भी वही जी बनता है, मतलब जैसे उतने मान के पेमेंट चलो। पड़ी रहनी चाहिए और वो हाँ, कट जाएगी। हाँ, तो जो समझ गए। वो भी बिल सर उसी का बनता है जो टिकट आप कैश में करते हो। अदरवाइज कार्ड, क्रेडिट कार्ड से कर रहे हो या कोई दूसरा ऑप्शन से कर रहे हो, तो ऑलरेडी साथ साथ ही आपका पेमेंट आइटा उठा रहा है, तो उसमें आपका कोई दिक्कत नहीं आता।